चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इसमें हम सब जिक्र करने वाले हैं आज जो 27 दिसंबर 2020 को 27 दिसंबर 2020 का जो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम पड़ा था, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो कि देखते हैं क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि ताकि जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम अभी तक पढ़े हैं उनका सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसी पे लगातार दिया जाएगा। जो कि देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन दिया क्या गया है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुए? 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित हुए हैं। जो कि इसका दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ? तो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुआ। इसके कहने का मतलब ये जा रहा है कि 63वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस बिल के तहत हुआ था? 64वें संविधान संशोधन के बिल के तहत ही 73वां संविधान संशोधन हुआ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया क्या गया? वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में बिहार में के पटना जो शहर है वहाँ कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को स्थापित की थी? तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में स्थापना की थी। आगे की ओर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसका, निम्न में से कौन विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? जो विकेंद्रीय होता है उसका वैशिष्ट्य नहीं होता है, तो वह स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना जो विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन इसका देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? मतलब कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल का जो ऐसा कौन सा कानून था जो कि संविधान का जिस समय विकास हो रहा था उसमें ऐतिहासिक नहीं माना गया? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 को संवैधानिक इतिहास नहीं माना था। तो इसी तरीके से आगे छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन इसका दिया क्या है? हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती? जो नया संसद भवन बन रहा है उसका निर्माण करने की जो बोली लगाई गई थी इसने किसने जीता? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ये जीती गई है। फिर इसके सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। देखिए, वोट ये जो चुनाव संबंधित है जो अनुच्छेद 324 से संबंधित है। इसका आठवां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख रेखा शर्मा है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधि का निर्माण जो विधि का नियम है वह कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? जो विधि का नियम है वो कानूनी, अधिराज्य का मतलब क्या होता है? जो विधि विधान का जो नियम है वो कानून का, अधिराज्य मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि सभी लोगों के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र बनाना। इसका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्था को 2019 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो जो पंचायती राज है उसकी को 29 कार्य की एक सूची दी जाती है, वो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दिया जाता है। अगर सिर्फ 243 की बात किया गया था तो अभी जो किससे संबंधित था? अनुच्छेद जो कि 324 से निर्वाचन अनुच्छेद से संबंधित दो क्वेश्चन देख लीजिए। इसका 7वां क्वेश्चन क्या किया गया था? भारतीय संविधान जो निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 से संबंधित है। और अभी क्या हमसे पूछा जा रहा है कि आप पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची दी गई है, वो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के
शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो भारतीय स्टेट बैंक को जो विश्व के व्यापारिक तौर पर 100 बैंकों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होंगे? तो अर्थव्यवस्था में इससे जो लाभान्वित क्षेत्र होगा वो निर्यात क्षेत्र है। तो इसका 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रावधान प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्य लाभों को ऑनलाइन एवं कागजात बनाएगी। ये जो वित्तीय प्रबंधक प्रणाली शुरू किया है वो राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, जो कि बिहार में यह बजट 1 अप्रैल 2019 को पारित हुआ था। तो 14वां क्वेश्चन इसका देखते हैं, भारत सरकार ने जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो किस क्षेत्र में दिया गया था, कौन से पुरस्कार? तो कृषि कर्मण पुरस्कार। तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए यह कर्मण पुरस्कार दिए गए थे। तो 15वां क्वेश्चन इसका देखते हैं कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था। सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था। यह योजना किससे संबंधित है? तो अत्यधिक गरीब परिवार के सतत कार्य एवं सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है इस योजना के तहत, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत। तो इसका 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? मतलब जो बिहार सरकार का 7 निश्चयों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बाल कल्याण को शामिल नहीं किया गया है। इसका 17वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिति कीमतों पर देशों की तुलना में कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह थी, तो यह राष्ट्रीय औसत थी 33%, जो कि उसके बाद कम गया था। तो इसका 18वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्योग नहीं है? तो खाद्य प्रबंधक का कौन सा उद्योग नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात है जो इसका उद्योग नहीं है। इसका 19वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य है। मतलब जो भारत का राजस्व घाटा होता है यह किससे तात्पर्य है? तो यह तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों का वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है। इसी की वजह से राजस्व घाटे में जाते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं कि वर्ष 2019 से 20 में निम्न में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश था? मतलब 19 से 20 में व्यापार के मामले में सबसे ज़्यादा भारत का भागीदारी देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। जो कि इसका 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो भारतमाला परियोजना से संबंधित है। तो इसका अगला 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां को मापने के लिए निम्न में कौन सी औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक को जारी करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यह सूचकांक जारी करते हैं। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक फोकस करना है कि औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी प्रणाली के द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करते हैं। इसका 23वां क्वेश्चन देखते हैं, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया, जो है क्या? विगत वर्ष 77 से 63वां स्थान शुरू किए हैं। मतलब व्यवसाय करने में सरलता में जो 2020 का रिपोर्ट आया है उसमें विगत वर्ष 77 से 63वां स्थान हासिल कर लिया है, अर्थात इसका कमा है रैंक यहाँ पे। तो 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर कि 24 नंबर में दिया है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ने के लिए वर्ष 2020 से 21 के लिए क्या साख्य लक्ष्य किए गए हैं? तो इसका लक्ष्य किया गया 15 लाख करोड़ रुपया। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या
पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य यह है कि किसान को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। मतलब जो पहले डीजल और केरोसिन से चलता था वो अब पंप सेटों ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। 26वां नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से जोड़े सही हैं? तो इसका उपनाम जो दिया जाता है वो कौन से जोड़े सही हैं? तो सी आर दास को देश बंधु का नाम दिया जाता है और इसका सही जोड़ा सी आर दास देश बंधु ही है। तो इसका 27वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किए गए थे। और 28वां नंबर देखते हैं, बिहार की स्थापना कब हुई? तो बिहार का स्थापना 1912 ईस्वी में हुई। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग भूमि का अमानत रखा जाता था। फिर इसका 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में प्रथम अधिवेशन पटना में हुए थे। फिर 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह का सक्रिय भाग लिए थे? तो देखिए, नाना साहेब कानपुर से भाग लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लिए थे और मौलाना अब्दुल कलाम जो फैजाबाद से लिए थे और बेगम जिन्नत महल दिल्ली से लिए थे। तो इसका सही आंसर चला जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसा कार दी गई है जिसकी सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थी? मतलब एक अधिनियम के बारे में कहा गया है जिसके बारे में कहा क्या गया है कि हमें एक ऐसा कार दिया गया था जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। वह अधिनियम 1935 के अधिनियम को ऐसा बोला गया था। दांडी यात्रा, 36वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन तक चलाई गई थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सरफरोशियों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर जाएगा क्योंकि इसका रचयिता कोई और थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। अगर शायद ऐसा लगता है तो इन्होंने सबसे पहले इसे गा करके राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने इस गीत को फैलाया था। जो कि इसका अगर सही आंसर पूछा जाए कि सरफरोशियों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका रचयिता कौन है? तो बिस्मिल्ला अजीमाबादी, बिस्मिल्ला अजीमाबादी है जो कि सरफरोशियों की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस प्रसिद्ध गीत की रचयिता वही थे। कौन? बिस्मिल्ला अजीमाबादी। बिस्मिल्ला अजीमाबादी के द्वारा ही यह लिखा गया था, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने इसे प्रसिद्ध रूप से फैलाया था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन आंदोलन शुरू हुआ? देखिए, जब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था उस समय स्वदेशी आंदोलन शुरू किए गए थे। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुई INI के मुकदमे के पक्ष पेश हुए वकील थे। कौन? भुल्ला भाई देसाई के द्वारा यह पेश किया गया था। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, मैडम कामा कहाँ फहराया था? जो मैडम कामा जी थे वो भारत की स्वतंत्रता ध्वज के तिरंगे वो कहाँ फहराए थे? तो स्टुटगार्ट में ये मैडम कामा जी ने स्वतंत्रता की तिरंगा फहराया था। फिर इसका 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखते भाई लोग, आपसे छोड़ करके नहीं जाना है, 150 क्वेश्चन तक के हम सबके डील्स करना है। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है तो 150 क्वेश्चन तक हम सबको चलना ही पड़ेगा, ताकि कि माँ बाप के सपने पूरे हो सके अपने मेहनत के बदौलत। देखिए, इसका अगर
41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैथ 10 क्वेश्चन आएंगे कि मैथ में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किस तरीके से। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या का जो वर्ग नहीं हो सकता है, तो जिसकी हम सब बारी बारी से अगर जांच करेंगे तो ये वर्ग निकलेगा आपको 163 का वर्ग होते हैं, ये इसका वर्ग किसी का नहीं होता है। और ये वर्ग निकलते हैं 176 का, और ये जो डी नंबर में दिया गया है ये वर्ग निकलेंगे 169 का। इसी प्रकार आप जो चेक कीजिएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो किसी का वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर बी लगाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। दिया गया संख्या एक दो समीकरण दिए गए, 2x प्लस एक्स प्लस 131y बराबर 913 और 131x प्लस 217y बराबर 827। इसका अगर हम सब सिंपल तरीके से देखना चाहें तो अगर x और y का मान ऐसा कौन सा मान रखें जो कि इधर RHS जो प्रूफ कर दे बराबर आ जाए, तो इसका सबसे सटीक अगर आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो x का मान 3 और y का मान 2 रख के अगर प्रत्येक में चेक कीजिएगा तो उसका दोनों का बराबर आएगा, और इसीलिए इसका सही आंसर 3 और 2 ही होंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया क्या गया है, 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर दिए गए हैं, और नीचे 598 इंटू 479 दिए गए। देखिए, इस मैथ को बनाने के बाद इसका सही आंसर 4 आएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को 150 तक के पहुंचना है, इसीलिए मैथ को आप सब खुद कैप्चर कर लीजिए। जिस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप सब देख लीजिए कि ताकि हम सब अच्छे तरीके से कम समय में 150 क्वेश्चन का डीलिंग कर सकें। इसका देखिए 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि उस पर 5% दर सालाना बढ़ती है तो 2 साल में। तो इसका सबसे पहले हम सब देख लेंगे जितना दिया गया है इसका 5% निकाल करके फिर से उसी में उसको जोड़ देना है, और फिर जितना जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसका फिर से अगर हम सब 5% निकालेंगे अगली बार तो ये आ जाएंगे हम सबका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर चला जाएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 भी मैथ ही है। इसका दिया क्या गया, 4 18 4800 और वाट 294 418 का लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो इसके लुप्त के जगह पे 180 भर आएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2n2c 3 है समानुपात 44:3 में है, तो n का मान क्या निकलेगा, यहाँ n का मान 6 निकल कर आ जाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। m संख्या का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, m प्लस n का औसत क्या होगा, तो m इंटू n होंगे। 48 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में एथलीट टीमों की एक समूह में 21 बास्केटबॉल खेलता है, 26 टीम हॉकी खेलते हैं और 29 टीम फुटबॉल खेलते हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं तो 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो इसका कुल फुटबॉल खेलने वाले संख्या कितने चले जाएंगे, 10। ये इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है इसके हिसाब से ये बन जाएंगे। ये क्वेश्चन बना लीजिए, अगर नहीं बनते हैं तो मैथ का फिर से हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, सभी का सॉल्यूशन अलग से दिया जाएगा टोटल बीपीएससी में जितने मैथ पूछे गए हैं। 49 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसी प्रकार मोहन 25 दिन में एक काम को करता है जिसे सोहन 20 दिन में पूरा करता है। दोनों एक साथ 5 दिन में मिलकर श्रम करे और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता। शेष काम पूरा करने में सोहन का कितना समय लगेगा, तो वो 11 दिन का समय सोहन के द्वारा लिया जाएगा। इसका 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी दोपहर 12:30 बजे चलना शुरू करता है और 5 बजे तक 5:10 में घड़ी सुई घूम जाएगी, तो 155 डिग्री तक के कोण पर घूम जाएगी। देखिए भाई लोग, अगर मैथ का क्वेश्चन आप सबसे नहीं हो पा रहा तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्सों में सभी बीपीएससी जो कि 65वें 66वें और 64वें सब बीपीएससी में टोटल मैथ जो पूछे गए हैं वो एक वीडियो में बना करके स्पेशल किया जाएगा, क्योंकि अगर हम सबको 150 क्वेश्चन तक की डील करना है तो इसके लिए समय को बचाना ही पड़ेगा। इसमें देखिए 51 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं वो कौन से विटामिन कहलाते हैं, तो वह जो रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन होता है वो विटामिन के कहलाते हैं। इसका 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिला सेक्स हार्मोन्स है, तो एस्ट्रोजन को महिला सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। फिर इसका 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉक्सिनस बीमारी के उपचार, पॉक्सिनस जो बीमारी होता है उसके उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अवार्डी कार्लसन को अवार्ड इसका दिया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन के कमी के कारण थायराइड ग्रंथियां खराब होती है। 55 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं।
कड़वाहट, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन होता है? तो पीछे का भाग जो इसके कड़वाहट के लिए प्रभावी क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। अदरक तना में जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और एंट्रन नोड होते हैं। कौन होता? नोड और एंट्रन नोड होते हैं। 57 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है कौन? फ्रक्टोज। जो सबसे मीठी चीनी होती है वो फ्रक्टोज होती है। 58 क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेब को सच्चा फल नहीं माना जाता है। इसका 59 देखते हैं। क्या फली या अत्यधिक पौष्टिक होते हैं? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन इसका देख देते हैं। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली से लौंग को प्राप्त किया जाता है। मांसपेशियां में दर्द का उपचार के लिए किए जाने वाले विकिरण कौन है? इंफ्रारेड जो किरणें हैं वो मांसपेशियां के दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। इसका 62 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए दिया क्या गया है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट की कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसका जो आंसर निकलेगा 4.70 किलो ओम होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 63 गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध रहता है जो घटता है। 64 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो वो सार्वभौमिक स्थिरांक कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा जो है वो नहीं बदलता? तो उसकी आवृत्ति में कभी बदलाव नहीं होता। प्रकाश के माध्यम चेंज के बाद भी आवृत्ति में बदलाव नहीं होते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो प्रकाश का चाल और विद्युत चुंबकीय के चाल दोनों का चाल आपस में बराबर होते हैं। 68 नंबर देखते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग था। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? तो 1480, 242 में 94 घटाने पे इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाते हैं। 70 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? तो शहद की श्यानता जो सबसे ज़्यादा होती है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है? तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, जिससे कोई भी पुलिस जो दारू पी करके शराब पी करके जो गाड़ी चलाते हैं नशे में उसकी जांच की जाती है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल किस एंजाइम्स द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा इसको ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका सही आंसर चला जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी पेट्रोल या डीजल जिसको अधूरा जलने के कारण उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है तो इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी? तो वो 1000 गुना कम हो जाएगी। अगर किसी pH का मान 3 से 4 चला जाता है, 3 से 6 क्या 3 से 6 बदल जाता है तो इसका हाइड्रोजन आयन क्या होगा? तो वो 1000 गुना में कमी हो जाएगी।
77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेत और नैप्थेलीन के मिश्रण में किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा, क्योंकि नैप्थेलीन जो होती है वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया से डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता, इसीलिए ऊर्ध्वपातन विधि से इन दोनों को अलग किया जा सकता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या क्या होती है? तो बेंजीन में सिग्मा 12 और पाई बंधनों की संख्या 3 होता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, और यूरिया में जो यूरिया का फार्मूला बनता है उसमें क्या उपस्थित होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति से यूरिया का फार्मूला बनता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक होते हैं? तो पारा है जो ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृत मंत्रियों की 5वीं बैठक कितने सदस्य दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व किया गया था? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा यह किया गया था। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जून 2020 में 63वें आसियाना शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित हुआ था? तो वियतनाम में हुआ था। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान था? तो सिंगापुर। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मांगा संबंधित है, MAGA मांगा ऑपरेशन संबंधित है, वो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ण निर्वाचन अभियान से संबंधित है। 85 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं, किस अरब देश में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का शुरू किया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल से शांति समझौता करने का पहला अरब देश कौन है? तो मिस्र। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 में से जून 2021 तक के लिए किस देश के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था? तो भारत को बनाया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन मेरी जो सहेली ऑपरेशन चला था वो रेल में महिला यात्री की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सहेली चला था। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिट इंडिया अभियान का पहला वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह दिया गया था मंत्र। क्या? फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया तो 100 रुपये के सिक्के जारी किया था। जो कि फोकस कर लेते हैं, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर 100 रुपये के सिक्के जारी। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की लघु वित्तीय ची लूपी ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 जीता? अरुणाचल प्रदेश। 92 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं कि किस निजी क्षेत्र में बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस शहर में के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 प्रशिक्षण की थी? तो वो दिल्ली के हवाई अड्डे पर। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुयान स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुयान समूह में शामिल किया गया? अंबाला। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रिडक्शन मिसाइल का नाम क्या था? रुद्रम। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस सर्वभारतीय महिला चयन समिति अध्यक्ष चुने गए? नीतू डेविड। 97 नंबर देखते हैं, महिला का एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? नाओमी ओसाका के द्वारा यह जीता गया था। 4 अक्टूबर 2020 में आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान वाला एथलीट कौन था? सूरा किटाटा, जो कि 4 अक्टूबर 2020 में लंदन में मैराथन आयोजित किया गया था, उसका सबसे पहला स्थान सूरा किटाटा का था।
99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? तो वो सुरेश रैना, जो कि 15 अगस्त 2020 को दोनों संन्यास लिए थे। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो परेश रावल को स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति रूप भटनागर पुरस्कार दिए गए थे? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में यह दोनों किनको किनको? तो डॉक्टर बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल को चिकित्सा और विज्ञान में दिया गया था भटनागर पुरस्कार। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2001 किसे चुना गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता ने टाइटन मैगनीज की 2020 में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची बनाई? आयुष्मान खुराना के द्वारा। 105 नंबर देखते हैं, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तट ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया? तो 8 समुद्र तट जैसे हैं जिसके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किए गए हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर में किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा रामविलास पासवान अपना राजनीतिक दल का सफर शुरू किए थे। 107 नंबर देखते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग ने कब बिहार की विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020 को। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर की योजना शुरू की गई? तो वो बिहार। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 110 नंबर देखते हैं, कार्डिलेटर सीओकेटर डायलिंग नामक एक औपचारिक युद्ध नीति समूह निम्न में से कौन से सदस्य नहीं है? तो चीन इसका सदस्य नहीं है। 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे? तो स्वामी विवेकानंद, जो कि 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म हुआ था उसमें भाग लिए थे। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की गठन की गई थी। 113 नंबर, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसे इंडिगो की खेती करने वाले किसान का दमन का चित्रण किया गया, वह रचना किसकी थी? तो दीनबंधु मित्र की यह रचना थी। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके खिलाफ हुआ था? तो फ्रांसीसी के द्वारा जो बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुए थे। निम्न में से किस अधिवेशन में प्रथम पृथक निर्वाचन मंडल का किया गया शुरू? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में, जिसमें हिंदू मुस्लिम के सबसे अलग निर्वाचन का पृथककरण किया गया था। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंह भूमि में कोल विद्रोह 1831 में नेतृत्व किया गया था। बिहार में 117 नंबर, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 का नेतृत्व किया। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसमें दिया गया चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया था? तो राजकुमार शुक्ला ने, जो कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार बुलाया गया था गांधी जी को। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध का प्राचीन राजधानी कौन सा? तो इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मगध का प्राचीन राजधानी राजगीर थी। तो सही इसका आंसर राजगीर हो जाएगा, जो कि ई नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। 120 नंबर देखते हैं, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित? तो बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद संबंधित है। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत का सबसे पहला आंदोलन था। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत की निशान मिलते हैं? तो हड़प्पन जो नगर था वो कालीबंगन में जूता हुआ खेत की निशान मिलते हैं।
123 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से तीन रत्न जो कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था और सम्यक दर्शन जो जैन धर्म से संबंधित था। 124 नंबर देखते हैं। इनमें से किस शासक द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया गया? तो कनिष्क के द्वारा, जो कि बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति हुए थे। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन की परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। कौन सा मध्यकालीन प्राचीन साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल साम्राज्य। 128 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया क्या गया है? प्राचीन कारी पिट्रा ट्यूरा निम्न में से किससे संबंधित? तो दीवारों का अर्थ कीमत एवं पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? तो अकबर के द्वारा मुगल खाने के लिए में जो कि है चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया गया था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लगाया गया था? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली लगाए गए थे। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग और स्थान में निम्न में से जुड़े कौन सा जोड़ा सही है? तो वो जो रेलगाड़ी एवं अभियांत्रिक है वो भागलपुर से, जो इसका जोड़ा सही नहीं दिया जाता है। बाकी ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है और फर्टिलाइजर है जो भैराही, ये तीनों सही है और इसका चौथा ऑप्शन सही नहीं है। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडारमोंट स्वयं मिट्टी पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण। 133 नंबर देखते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों जोड़े में किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी जो मगध है इसमें गंगा नदी नहीं बहती है। 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजाति और जिले में निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जो जमुई का नहीं जनजाति है, बाकी संथाल बांका का है, उराव सुपैल का है और खरवारा भागलपुर का है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन 7.27% है। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप जो जापान का है वो सबसे बड़ा द्वीप है। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड निम्न में से देशों में किन देश में शामिल है? तो डेनमार्क में ग्रीनलैंड पाए हैं। 139 नंबर देखते हैं। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश ने सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि भारत की आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा हैं लोग। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में किस देश 2019 की सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया? तो चीन जो सोने का अधिक उत्पादन किया। 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत ने किस राज्य की आदिवासी की आबादी प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक बताई गई? तो मिजोरम में आदिवासियों की संख्या अधिक है। निम्न 143 नंबर। निम्न में कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा कर्नाटक का क्षेत्र नहीं आता है? तो पुल नेज जो है कॉफी उत्पादन का क्षेत्र नहीं आता है। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत निम्न में से जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ का जिला जो है गुजरात का वो सबसे बड़े हैं। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन्य अभ्यारण्य सबसे अधिक मिलता है? तो महाराष्ट्र में वन्य अभ्यारण्य सबसे अधिक हैं। 146 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियां में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी नहीं है? तो इसका आंसर डी होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसे इसमें नदी नहीं गए हैं, जो कि 1 से 2 नदी भी ऐसे हो सकते हैं जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी हैं। इसीलिए इसका सही आंसर चला जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक आंसर। 147 नंबर देखते हैं। निम्न हिमालय श्रेणी पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी अटल टनेल पार करती है? तो वो पूर्व पीर पंजाल है वो, जिसमें पर्वत श्रेणी को अटल टनेल पार करती है। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में।
निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करते हैं? तो कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे अधिक सौर उत्पादन करते हैं। तो लास्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, 150 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? खनिज और जिले निम्न जोड़े में कौन से जोड़े सही है? जो कौन से जिले में कौन सा खनिज उत्पादन किया जाता है? तो लाइम स्टोन जो कैमूर का खनिज उत्पादन मतलब वहाँ किया जाता है। तो 150 क्वेश्चन जो कि इसका कंप्लीट हुआ। और इसी प्रकार का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास जो कि 66वां पीटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो सही तरीके से पहुंच सके और सही आंसर के साथ ही आप सब लोग अपना